अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिब्बे नबवी अमलियात नूरानी अमल और आज की वीडियो के साथ मैं आपका भाई आपकी खिदमत में तस्खीर मोकल आयत करीमा का एक ज़िंदा जावेद अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। दोस्तों, ये अमल मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। ये अमल मैंने ख़ुद कर रखा है और इस अमल का मोकल जो है वो मैं काबू नहीं कर सका था, जिसकी वजह ये है कि इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की जिन सहूलतों की ज़रूरत थी मुझे वो मैसर नहीं रही थी। तो अपनी यादाश्त जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि मैं यहाँ पर किस कदर कामयाब हुआ था और मुझे क्या नाकामी हुई थी। असल में ऐसा था कि मैं जिस घर में रहता था उस घर में मैं अमल कर नहीं सकता था क्योंकि फैमिली थी, बच्चे थे। तो मेरा एक दोस्त जो कमरे किराए पे देता था, तो उसके साथ बात की कि भाई मैंने ना एक अमल करना है, 7 दिन का चिल्ला है मेरा। तो मुझे जो है ना आप ऐसा करो कि अपनी इस इमारत में जो आप कमरे किराए पे देते हो, मुझे वहाँ पर आप कोई पढ़ाई के लिए एक ऐसा कमरा दे दो जो बिल्कुल अलहदा हो, मैं वहाँ पे पढ़ाई कर सकूँ। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि कमरा मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये याद रखे कि अगर कोई बंदा आ गया कमरा लेने वाला तो कमरा खाली करना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई 7 दिन का अमल है तो फिक्र मत करो, 7 दिन से पहले उम्मीद है कि कोई बंदा नहीं आएगा। मुझे ये पता था कि वो बिल्डिंग के कमरे बड़ी मुश्किल से लगते थे, 3-3 4-4 महीने कमरे खाली रहते थे। तो उसने मुझे एक कमरा दे दिया जिसमें कोई सामान नहीं था सिवाय एक छोटी सी चारपाई के, और इसके अलावा कोई आमदो रफ्त का कोई ऐसा कोई सामान नहीं था। मैंने अपना मसल्ला लोटा लिया, जो कुछ भी मैंने ज़रूरत थी वो मैंने लिया, मैं उधर चला गया। मैंने अपने सामने इसी तरह एक बोतल रख ली जिसमें हमज़ात को यानी मोकल को मैंने काबू करना था। तो मैं वो मोकल के आने का इंतज़ार करने लगा और फिर मैं रोज़ाना आपको अभी मैं बता देता हूँ कि करता मैं क्या था। अब इसका मैं पूरा तरीक़ाकार आपको समझा देता हूँ। नौचंदी जो मेरा आज से इशा की नमाज के बाद, बेहतर है कि आधी रात के बाद, अलहदा कमरा हो, उसमें आपने सफ़ेद लिबास ज़ेब तन करके आयत करीमा को 707 मरतबा मुँह काबा शरीफ की तरफ करके पाक साफ़ जिस्म और पाक साफ़ मसल्ले पर बैठ के पढ़ना है। पढ़ते वक्त सामने एक बोतल रखेंगे, 7 दिन के अंदर मोकल हाज़िर होगा। उससे बोतल में जाने का आप कहेंगे, जैसे ही वो हाज़िर हो उसको जी बोतल में चले जाओ, और बोतल का मुंह आपने ऊपर से बंद कर देना है। अब उससे आपने कहना है कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मेरे बुलाने पे आना होगा, और जैसे ही मैं तुम्हें याद करूंगा तुम हाज़िर हो जाओगे, और मुझे कोई अपनी निशानी देकर जाओ ताकि वो मेरे पास रहे, और जैसे ही मैं तुम्हें तलब करूं तुम मेरे पास हाज़िर हो, और जो भी जायज़ काम मैं तुम्हें कहूं वो तुम्हें करना होगा। तो फिर उसके बुलाए हुए तरीके पर आप उसे बुला लेंगे। इस अमल में परहेज़ जलाली आप लोगों ने करना है जिस कदर मुमकिन हो सके, और जमाली का कोई ख़ास परहेज़ नहीं है, लेकिन आप जलाली परहेज़ दौरान अमल ज़रूर करेंगे। दौरान अमल आपके कमरे में कोई भी ना जाए, और 7 दिन कमरा बिल्कुल बंद रखना होगा। अपनी खुराक आप कमरे में लेकर जाएंगे, और 7 दिन तक जो पानी, जो खाने की चीज़ें आप अंदर लेकर गए हैं, आपने वही इस्तेमाल करनी है ज़िंदा रहने के लिए। अगर मोकल 7 दिन में ना आए तो ये अमल 14 दिन करेंगे, और अगर 14 दिन भी ना आए तो हद इसकी जो है वो 21 दिन की है, 21 दिन तक आप अमल करेंगे। 5 वक्त की नमाज की आपने पाबंदी करनी है। फ़र्ज़ वक्त में आपने क्या करना है कि दुरूद शरीफ इब्राहिमी का जो विर्द है वो आपने रखना है। सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बीच में वक्फा भी कर सकते हैं। अमल की जो टाइमिंग आपने रखी है ना, वो जो टाइम आपने रखा है उसकी पाबंदी आपने करनी है।
दुरूद शरीफ अमल के दौरान भी आपने अमल के साथ भी पढ़ना है, जैसे कि 707 मरतबा आयत करीमा आपने पढ़नी है। उससे पहले आप 11 मरतबा पढ़ो, 21 मरतबा पढ़ो, लेकिन उसमें तादाद में आपने अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, ताकि अमल से पहले भी दुरूद शरीफ हो, अमल के आखिर में भी दुरूद शरीफ हो। दौरान अमल आपने अपने कमरे को बिल्कुल बंद रखना है, और ये याद रखें कि शादीशुदा अफराद हम बिस्तरी वगैरह के लिए बिल्कुल, यानी कि कोई ऐसा उनका अगर मसला हो वो ना रह सकते हों इनके बगैर, वो तो इस अमल के नज़दीक भी ना जाएं। चिला आपका 21 दिन में जाके भी पूरा हो सकता है। याद रखें कि 7 दिन में मोकल आ जाए तो जी बिस्मिल्लाह, ना आए तो 14 और 21 दिन। मेरे साथ ये हुआ कि 7 दिन का मेरा अमल पूरा हो गया, और जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था उस कमरे में कभी चारपाई को हिलाया जाता, कभी जो है वो जो है किसी चीज़ को छेड़ा जाता, कभी किसी चीज़ को छेड़ा जाता। इसका मतलब ये था कि मोकल आ चुका था, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं हुआ था। मैंने इस अमल को मज़ीद आगे शुरू कर दिया, तो तकरीबन कोई 12 से 13 दिन के अमल में मैं था कि मोकल जो है वो बाकायदा मुझे नज़र आने लगा, और वो कभी आकर चारपाई पर बैठ जाए, कभी कमरे में घूमे फिरे, और कभी मुझे उसका जो है हैवला नज़र आए काले रंग में, कभी सफ़ेद में, कभी सब्ज़ में। इसी तरह मुख्तलिफ़ उसकी शक्लें जो थी वो नज़र आनी शुरू हो गई। मुझे एक साया सा, मुझे एक जो है वो चीज़ दिखाई देने लगी। तो मेरा जो वो दोस्त था, इंतसार अहमद नाम था उसका, तो इंतसार अहमद ने एक दिन जनाब मेरा वो बंद दरवाज़ा खटखटाया। तो मैंने अंदर से पूछा, जनाब अली जी, इंतसार भाई क्या है? वो कहते, जंगीर भाई ये कमरा जो है ना ये किराए पे लगा दिया मैंने, तो वो बंदा जो है वो अभी इसमें रहेगा, तो आपको मैं कोई दूसरा कमरा दे दूंगा, लेकिन अभी जो है ये कोई और कमरा फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। आप ऐसा करें कि आप अपना सामान वगैरह उठा के किचन में चले जाएं, और वहाँ पर जाके आप अपनी बाकी की पढ़ाई मुकम्मल कर लें। उसके कहने पे मैंने अपना वहाँ से लोटा मसल्ला वगैरह जो भी था वो उठा लिया। वो भी मैंने उसके सामने नहीं किया, उसके चले जाने का इंतज़ार किया, और फिर मैं किचन में जाके चला गया। वहाँ पर मैंने किचन की सफाई की, और वहाँ से अपना अमल जो है, जहाँ से मेरा था वहीं से मैंने अपने अमल का आगाज़ किया, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई दिया नहीं दे रहा था, और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और मुझे साफ-साफ पता चल गया कि जो मोक्कल मैंने हाज़िर किया था, वो नहीं रहा मेरे पास, वो चला गया है। उधर जिस बंदे ने वो कमरा किराए पे लिया, वो दूसरे दिन ही वहाँ से भागा, क्योंकि वो बंदा डर गया था, और बड़ी बुरी तरह डर गया था। तो उसके बाद से फिर मैंने ये दोबारा जो है अमल अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। बहुत ही कामयाब अमल है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपने 707 मरतबा यानी 7 तस्बीहें पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 या 21 मरतबा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ना है। और किसी किस्म का मशवरा करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए कमेंट बॉक्स में, या फिर किसी और तरीके से पूछने से बेहतर है आप मुझे कॉल करें। टाइम कॉल करने का मगरिब का रख लें आप, मगरिब से लेके इशा के दौरान आप मुझे कॉल कर सकते हैं, रात को जब मैं अपने घर, अपने नौकरी से, अपनी ड्यूटी से घर पे हूँ। और दिन को कोई कॉल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ड्यूटी पे होते हैं तो दिन को कॉल नहीं सुनते। तो मुझे आज की इस अमल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।